अगर आप इस बुक से नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप सभी से निवेदन है, कृपया अपनी आंख बंद करके एकांत में फोकस के साथ सुने। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि जिस तरह दुनिया में होने वाली हर चीज के पीछे एक साइंस होता है, उसी तरह अमीर बनने के पीछे भी एक साइंस होता है। इस वीडियो में हम उसी साइंस के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि अमीर लोग किस तरह की सोच रखते हैं जिससे वह और अमीर होते जाते हैं। अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे उनकी दौलत हमेशा बढ़ती रहती है। हम सभी जानते हैं कि धन के बिना मनुष्य का पूर्ण एवं सफल जीवन जीना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। लगातार विकास ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है एवं धन के बिना मनुष्य का मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक विकास असंभव है। अतः आज के इस अर्थ युग में धनी बनने के विज्ञान को जानना बेहद जरूरी है। कम में संतोष कर लेने से बड़ा पाप इस संसार में नहीं है। जब आप बड़ी सफलता पाने की योग्यता रखते हो तो कम में संतोष क्यों किया जाए। प्रकृति भी उन्नति, प्रसार तथा विकास को पसंद करती है। धनी बनने की कामना हमारे जीवन के 3 अंग तन, मन और आत्मा के विकास के लिए बेहद जरूरी है। शरीर के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ कठोर परिश्रम से मुक्ति मन के लिए अच्छे साहित्य एवं अन्य मनोरंजन के साधन, और आत्मा के लिए प्रेम अति आवश्यक है। और गरीबी में इन तीनों यानी तन, मन और आत्मा की संतुष्टि नहीं हो सकती है, और इसलिए अमीर बनना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर बनने का पहला रहस्य जो है अमीर बनने का अधिकार। दोस्तों, लोग गरीबी के बारे में चाहे जो कहे, पर सच्चाई यही है कि अमीर बने बिना कोई भी सफल और सुखी जीवन नहीं जी सकता है। जब तक हमारे पास उतना धन ना हो जितना कि हम चाहते हैं, तब तक हम खुश नहीं रह सकते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें कई चीजों की जरूरत होती है और हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि हमारा पास उन चीजों को खरीदने के लिए पैसे ना हो। अगर कोई सोचता है कि उसे अमीर बनना है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। यह बिल्कुल सही है कि आप अमीर बनने के विज्ञान पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि यही तो सबसे बेसिक नॉलेज है। खुद को अमीर बनाना आपके लिए दुनिया का सबसे पहला काम है। चैप्टर नंबर 2 है अमीर बनने का विज्ञान। लेखक का कहना है कि गणित एवं भौतिकी की तरह ही अमीरी का भी नियम है। कोई भी इन्हें सीखकर एवं पालन करके अमीर बन सकता है। एक निश्चित कार्य प्रणाली के साथ लगातार प्रयास करने से धन की प्राप्ति होती है। जो लोग जाने अनजाने में इस कार्य प्रणाली का पालन करते हैं वे अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग कठिन परिश्रम करने के बाद भी गरीब रह जाते हैं। अमीर बनना किसी विशेष वातावरण या पेशे का परिणाम नहीं होता है। यहां तक कि अमीरी का संबंध बुद्धिमानी, विशेष योग्यता, प्रतिभा से भी नहीं है। अक्सर दुनिया में बड़े बड़े प्रतिभावान व्यक्ति कम प्रतिभा वाले के यहां नौकरी करते हैं। अमीरी कंजूसी से धन संग्रह करने का भी परिणाम नहीं है। अमीर बनने के लिए एक निर्धारित कार्य प्रणाली पर निरंतर प्रयास करना बहुत जरूरी है। दुनिया भर में अमीरों की संख्या कम और गरीबों की संख्या ज्यादा को देखते हुए सवाल किया जा सकता है कि अमीर बनने का मार्ग कहीं कठिन तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने अमीर बनने के लिए आवश्यक गुण हम सभी में पहले से ही डाले। तभी तो बुद्धिमान, प्रतिभावान, मूर्ख, स्वस्थ, अस्वस्थ, बलवान तथा कमजोर सभी प्रकार के लोग अमीर बन चुके हैं। यदि आपके शहर का एक आदमी अमीर बन सकता है तो आप भी अमीर बन सकते हैं। जिस काम में आपकी रुचि है, अगर आप उसी काम में हाथ डालेंगे तभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। यदि समान व्यापार में आपका पड़ोसी आपसे अधिक कामयाब है तो इसका सीधा अर्थ है कि आप दोनों के कार्य प्रणाली में कुछ अंतर है। यदि आप धनी बनना चाहते हैं तो आपको अपने पड़ोसी के कार्य प्रणाली को अपनाना होगा। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनका जन्म किसी अमीर घर में हुआ है, या उनके आसपास का माहौल अमीरी वाला है, या ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। लेकिन यह सभी बातें गलत हैं। अमीर बनने का विज्ञान इस नेचुरल लॉ पर आधारित है कि समान कारणों के हमेशा समान परिणाम मिलते हैं। इसलिए जो भी अमीरी लाने वाले कारण पैदा करना सीख लेता है वह अपने आप अमीर बन जाता है। अमीर बनने का एनवायरनमेंट से कोई संबंध नहीं है। हर जगह हमें अमीर और गरीब लोग एक ही जगह आसपास रहते हुए और अक्सर एक ही जैसे काम करते हुए दिखाई देते हैं। आपका अमीर बनना
इस बात पर भी निर्भर नहीं करता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। लोग हर बिजनेस और हर प्रोफेशन में अमीर बनते हैं। अमीर बनना एक निश्चित तरीके से काम करने का परिणाम है। आप कितने ही गरीब क्यों ना हो, अगर आप इस अमीर के विज्ञान के अनुसार काम करने लगते हैं तो आप अमीर बनने लगेंगे और धन एकत्रित करने लगेंगे। अमीर बनने का विज्ञान मुश्किल नहीं है। जाहिर है सोचने समझने की थोड़ी क्षमता तो जरूरी है, लेकिन जिसमें यह सब सुनने और समझने लायक दिमाग है वह अवश्य अमीर बन सकता है। चैप्टर नंबर 3 है, क्या अवसर पर एकाधिकार है? धन पर किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार नहीं है। प्रकृति किसी को भी अवसर का लाभ उठाने से नहीं रोकती है। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक, प्रकृति सभी को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर देती है। नौकरों को उनके मालिकों द्वारा दबाकर या फिर बड़े व्यापार के माध्यम से कुचलकर गरीब नहीं बनाया जाता है, बल्कि उन लोगों की कार्य प्रणाली, सोच तथा नजरिया अमीरी के विज्ञान के विरोधी होते हैं। आपूर्ति के अभाव में यहां किसी को निर्धन नहीं रखा गया है। प्रकृति के गर्भ में छिपी आपकी आवश्यकता से कहीं अधिक संपदा आपकी आपूर्ति के लिए तैयार है। प्रत्येक वस्तु की रचना जिस मूल तत्व से हुआ है, विचार, उस मूल तत्व का एक अंश मात्र है। मूल तत्व भी सोचने समझने की क्षमता रखता है। मूल तत्व जीवन को प्रचुरता यानी अधिकता की ओर प्रेरित करते हुए लगातार कार्य करता है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह गलत कॉन्सेप्ट होता है कि दुनिया में सीमित साधन और धन है, इसलिए कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं। लेकिन कोई भी इंसान इस कारण से गरीब नहीं रहता है कि धन की सप्लाई लिमिटेड है। सभी के लिए जरूरत से बहुत अधिक धन अवेलेबल है। कोई भी दूसरे लोगों के कारण पीछे नहीं रहता है। कोई भी आपके अवसर को आपसे नहीं छीन सकता है। जो लोग अमीरी के साइंस के नियमों का पालन करते हैं उन्हें बहुत सारी अवसर मिलती हैं। इस धरती पर हमें जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वे सभी एक ही बेसिक एलिमेंट से बनी हैं जिससे सारी चीजें पैदा होती हैं, और वह है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड हमेशा नए अवसर और नए विकल्प बनाता रहता है। चैप्टर नंबर 4 है, अमीर बनने का पहला नियम। अमीर बनने का पहला नियम वह है जहां से हर चीज की रचना की शुरुआत होती है, यानी कि आपकी सोच। हम विचारों के संसार में जीते हैं। जो भी विचार आपके मस्तिष्क में जन्म लेता है, संसार में उसका अस्तित्व दृश्य अथवा अदृश्य रूप में कहीं ना कहीं अवश्य होता है, जिसे अमीरी के विज्ञान का पालन करके आसानी से पाया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क विचारों का केंद्र है, जहां विचारों का जन्म होता है। हम जो कुछ भी बनाते हैं उसका निर्माण सर्वप्रथम मस्तिष्क में ही होता है। बिना सोच विचार के किसी प्रकार का निर्माण संभव नहीं है। ऑथर कहते हैं कि सही विचार सोचना ही इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है। अक्सर लोग अपनी मौजूदा परिस्थितियों और परिणामों को देखकर अपने मन में गलत विचार बिठा लेते हैं और उन्हीं विचारों पर केंद्रित करते रहते हैं। आप अपने मन में केवल उन्हीं चीजों के बारे में सोचें जो आप अपने जीवन हासिल करना चाहते हैं। आप जो भी परिणाम देखना चाहते हैं केवल उन्हीं के बारे में सोचें। इसका मतलब है कि अगर आप महीने में लाख रुपए कमाना चाहते हैं लेकिन इस समय आप केवल 0 रुपए कमा रहे हैं, तो आपको लाख रुपए के बारे में ही सोचना होगा। कोई भी इंसान अपने मन की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करके अपने विचारों और परिणामों को बदल सकता है। चैप्टर नंबर 5 है, जीवन विस्तार। जीवन का लक्षण है कि प्रत्येक जीवित पदार्थ अपने लिए निरंतर विस्तार खोजता है। जीवन के विकास हेतु विस्तार सदैव जारी रहेगा तथा रहना भी चाहिए। हमारा मस्तिष्क भी विस्तार पसंद करता है। प्रत्येक विचार एक नए विचार को जन्म देता है। प्रकृति से अधिक की कामना करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप अमीर बने, ईश्वर भी यही चाहता है। आपके माध्यम से सर्वश्रेष्ठ को प्रदर्शित करना उसका उद्देश्य है। प्रकृति की अभिलाषा है कि आप भी सब कुछ पाए जो आप पाना चाहते हैं। कुदरती तौर पर सभी कुछ आप ही का है। सर्वप्रथम इस सच्चाई को स्वीकार करें। आपका उद्देश्य मात्र स्वार्थ से प्रेरित न होकर बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के भाव से प्रेरित होना चाहिए। आपका लक्ष्य भौतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्तर पर संतुलन बनाए रखते हुए जीवन निर्वाह करने का होना चाहिए। जीने का यही सही तरीका सही है। याद रखें, अत्यधिक स्वार्थ तथा समर्पण भाव दोनों ही सफलता के मार्ग की प्रमुख बाधाएं हैं। ईश्वर आपका बलिदान चाहता है। ऐसी दकानू बातों पर भरोसा न करें। ईश्वर आपसे आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहता है।
जिसके माध्यम से आप सही मायने में अन्य लोगों को भी मदद कर सकते हैं। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आपको अमीर बनना होगा। छीना झपट्टी, ईर्ष्या तथा प्रतिस्पर्धा से दूर रहे। अत्यधिक मोल भाव अथवा बहस ना करें। निजी स्वार्थ के लिए किसी को धोखा ना दें। योग्यता से कम मूल्य में ना तो किसी के लिए काम करें, ना ही किसी से काम लें। किसी अन्य की संपत्ति को ललई नजरों से ना देखें। जहां तक संभव हो लाचार प्रवृत्ति से दूर रहे। ईश्वर ने किसी व्यक्ति विशेष को अधिक योग्यता दी है, ऐसा नहीं है। हम सभी में समान क्षमताएं हैं। आपको निर्माता बनना चाहिए, ना कि प्रतियोगी। फिर आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। चैप्टर नंबर 6 है कृतज्ञता। दरिद्र यानी गरीब लोगों के पास कृतज्ञता का अभाव होता है। वे कहते नहीं थकते कि भगवान ने उनके भाग्य में गरीबी लिखकर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ऐसा कहकर वे परमेश्वर द्वारा उनके लिए तैयार किए गए विशेष कार्यक्रम में निरंतर बाधा डालते रहते हैं। आज जितनी भी चीजें आप तक पहुंच रही हैं, वे सभी एक पूर्व निर्धारित मार्ग से होते हुए आपकी ओर यात्रा कर रही हैं। आपकी कृतज्ञता इस यात्रा की गति को बढ़ाने के साथ साथ आपके लिए महत्वपूर्ण चीज को आप तक पहुंचाने के और अधिक रास्ते खोल देती है। कृतज्ञता आपके मस्तिष्क को नकारात्मक एवं घातक विचारों से भी बचाती है। जब आप अपना ध्यान गरीबी, दरिद्रता, तुच्छ अथवा लाचारी पर केंद्रित करना आरंभ करते हैं, तो आपका मस्तिष्क इनसे संबंधित भावनाएं तैयार करना तथा इन्हें प्रसारित करना आरंभ कर देता है। परिणाम स्वरूप आप अपनी भावना से मेल खाते लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना आरंभ कर देते हैं। कृत मस्तिष्क हमेशा सकारात्मक विचारों को जन्म देता है। यह लाभदायक परिणामों के लिए प्रोग्राम कर दिया जाता है। इसीलिए इससे हमेशा लाभदायक परिणाम ही प्राप्त होते हैं, जिससे आप अपने जीवन में अच्छी चीजों पर केंद्रित होते हैं। जब आप अच्छी चीजों पर केंद्रित होते हैं तो और भी अच्छी चीजें आपके जीवन में आकर्षित होने लगती हैं। चैप्टर नंबर 7 है विशेष तरीके से सोचना। मनचाही चीज को प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपना मस्तिष्क इसके लिए प्रोग्राम करना होता है। तभी आपका मस्तिष्क इससे संबंधित तरंगों का प्रेषण करने में कामयाब हो पाएगा। अनेक लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे पहले से ही परिणामों की अपेक्षा करते हैं। अपनी इच्छाओं को लेकर वे हमेशा दुविधा की स्थिति में रहते हैं। ऐसे में वे विचार तत्व तक अपनी बात पहुंचाने में असफल हो जाते हैं तथा जाने अनजाने में अपने सपने से हाथ धो बैठते हैं। जब आप अविश्वास एवं अर्श के साथ अपने विचार पर कार्य करना आरंभ करते हैं तो अपनी विफलता को आप पहले ही सुनिश्चित कर चुके होते हैं। हमेशा बड़ा सोचे। आप अपने भविष्य को वर्तमान की भांति अनुभव करना आरंभ कर दें। अपने लक्ष्य पर नजर जमाए रहे और फुर्सत के क्षणों में अपने विचार को निरंतर पोषण देते रहे। आपका रोम रोम लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्साहित एवं आनंदित रहना चाहिए। ऐसे में आपका मस्तिष्क कंपन करना शुरू कर देता है। इसमें विशेष प्रकार की रंगें उत्सर्जित होनी शुरू हो जाती है। अपने सपने को साकार करना आपका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही आपको यह विश्वास भी होना चाहिए कि आप उसे साकार कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 है इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें। आपकी इच्छा शक्ति आपके अवचेतन मन की शक्ति को डेवलप करने के लिए सबसे ताकतवर हथियार का काम करती है। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए अपने इच्छा शक्ति की पावर को पहचानना बेहद जरूरी है। इच्छा शक्ति आपको अमीर बनने में भरपूर मदद कर सकती है। अपनी इच्छा शक्ति को सुनिश्चित दिशा में सोचने तथा मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करें। एक समय में अपने विचारों को 10 दिशाओं में फैलाने का प्रयास नहीं करें। आपका विश्वास एवं उद्देश्य जितना अधिक गहरा होगा, आप उतनी ही तेजी से कामयाबी हासिल करेंगे। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि इसके लिए गरीबी का अध्ययन किया जाए। विपरीत दिशा में कोई काम करके हम सपनों को साकार नहीं कर सकते हैं। बीमारियों का अध्ययन करके हम आरोग्य को खोजने का प्रयास करते हैं। पाप का अध्ययन करके हम पुण्य सीखने का प्रयास करते हैं। निर्धनता का अध्ययन करके हम अमीर कैसे बन सकते हैं। भूलकर भी गरीबी का गहराई से अध्ययन करने का प्रयास नहीं करें। दान धर्म के कार्यों अथवा निर्धनता के समूल नाश की बातें करने वाली संस्थाओं के चक्कर में व्यर्थ का अपना समय बर्बाद न करें। अमीर बनने का प्रयास करके ही आप निर्धनता से लड़ सकते हैं।
गरीबों को किसी की सांत्वना, कृपा, दया अथवा भिक्षा की नहीं, बल्कि प्रेरणा की गरीबों को आवश्यकता है। यदि आप वास्तव में गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो पहले आप स्वयं अमीर बने, फिर अमीर बनने में गरीबों की मदद करें। चैप्टर नंबर 9 है सफलता का बीज। अपने सपने का विरोध करते हुए अथवा विपरीत दिशा में कार्य करते हुए उसके साकार होने की आशा करना बेकार है। बीते हुए कल की परेशानियों या संघर्षों के बारे में अधिक न सोचें। अपने पूर्वजों की कमजोर आर्थिक स्थिति अथवा कठिनाइयों की बार बार चर्चा नहीं करें। ऐसा करने से आपके मस्तिष्कहीन भावनाओं से ग्रसित होना शुरू हो जाएगा। परिणाम स्वरूप यह आपके सकारात्मक विचारों की गति को धीमा कर देता है। अच्छी बातों को सीखने में समय लगाएं। निराशाजनक सूचनाएं देने वाले लोगों या पत्र पत्रिकाओं से दूर रहे। ईश्वर ने सफलता का बीज आपके मस्तिष्क में डाला है। दिन रात सकारात्मक विचारों से उसे पोषित करें, नकारात्मक से उसकी रक्षा करें। उसके लिए वातावरण तैयार करें ताकि वह उचित दिशा में सही प्रकार से वृद्धि कर सके। सफलता के शिखर पर पहुंचना मानव जीवन का महानतम लक्ष्य है। प्रतियोगिता के मार्ग से होते हुए अमीर बनने का प्रयास करना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, पर यही कार्य जब रचनात्मक विचारों के साथ किया जाए तो सभी कुछ बदल जाता है। बस आपको अपने सपने पर डटे रहना है। चैप्टर नंबर 10 है प्रयास। आप उन्नति तभी करेंगे जब आप वर्तमान से अधिक की कामना करते हुए उसे पाने के लिए और अधिक प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रयासों में कमी के चलते आपका अधिक की कामना करना पूर्णतः व्यर्थ साबित हो सकता है। संपूर्ण विश्व आज उन्हीं लोगों के प्रयासों के चलते तरक्की कर रहा है जो अधिक की अपेक्षा रखते हैं। जितना संभव हो सके उतना अधिक कार्य आज ही पूरा करने की आदत डालें। जो लोग आज के कामों को कल पर टालते चले जाते हैं वे साथ साथ अपनी विफलता को भी सुनिश्चित करते चले जाते हैं। लगन, अगन और मग्न होकर प्रयास करने पर अनेक शक्तियां आपको कामयाबी दिलाने की दिशा में सरकी हो उठती है। हो सकता है आपके प्रयास के अनुरूप परिणाम ना प्राप्त हो, पर यह जानकर छोटे प्रयासों को नजरअंदाज नहीं करें। छोटे और बड़े दोनों प्रकार के प्रयासों का महत्व है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने तना अधिक काम किया है, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है कि कितना अधिक कार्य आपने कुशलता के साथ किया है। कुछ ही कामों को कुशलता से करने पर विफलता के सिवा कुछ अन्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत कुशलता से किए गए काम आपको सफलता दिलाते हैं। अतः पूरी जिंदगी कुशलतापूर्वक कार्य करके आप मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश लोग मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों के बीच सही तालमेल स्थापित करने में विफल हो जाते हैं। वे सोचते कुछ हैं तथा करते कुछ और सही गलत। आप जो कुछ भी सोचते और करते हैं उसमें बहुत सही शक्ति का वास होता है। अतः क्यों न सही दिशा में प्रयास करके शक्ति का सदुपयोग किया जाए। परिणाम स्वरूप 100% सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। एक बार आपको मिली सफलता आपके लिए सफलता के अनेकों अन्य द्वार खोल देती है। तो दोस्तों, आज की यह ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको नेक्स्ट बुक समरी किस बुक पे चाहिए हमें जरूर बताएं।